Assalamu alaikum viewers, welcome to new HTML tutorial. In this tutorial what we are going to discuss is drop down list and the lecture will be delivered by Sir Bakar, but as usual, so let's start. के बाद हमारे पास आ जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो इसको जैसे मैं अब रेंडर करूंगा तो नथिंग कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे पास डिव है वो है जी, हमारे पास डिव बनाएंगे। डिव के अंदर एक क्लास असाइन कर देंगे और क्लास का नाम दे देंगे ड्रॉप डाउन। ठीक है, इसके अंदर एक स्पैन बना लेंगे। ठीक है, ओवर मी लिख देते हैं। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास ओवर मी। ठीक हो गया। इसी डिव के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे। इस डिव का नाम हम रख देंगे क्लास ड्रॉप डाउन। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, दिस इज ए पैराग्राफ। इसको रेंडर किया। अब हमें क्या करना है कि जब मैं इसको होवर करूंगा ना, इस टेक्स्ट को होवर करूंगा, तब ये जो सा है ना, कुछ जो सा इसका बैकग्राउंड कलर मतलब डिस्प्ले ब्लॉक करके ना, ये ज़रा कोई अच्छा से नज़र आए होवर करने पे। ये देख रहे हैं कि जब मैं इसको होवर करता हूँ ये तब नज़र आता है। ठीक है जी, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है स्टाइल में, स्टाइल का टैग बनाना है। ठीक है जी, उसके बाद मुझे आना है जी जो क्लास है ड्रॉप डाउन, ये वाली। इसके अंदर मुझे बताना है कि जी इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन अभी रहने देते हैं। जो डिस्प्ले है इसको हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। ठीक है जी, इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि वो जो आपका जो भी कर्सर है वो मतलब ये जो है ना, वो न्यू लाइन में नहीं लेकर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें एक और करना है कि ये जो हमारे पास क्लास है ना ड्रॉप डाउन कंटेंट की। ठीक है जी, इस क्लास को हमने बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखना है। जिसके अंदर दिस इज अ पैराग्राफ आ रहा है ना, इस डिव को हमने, इस पूरी डिव को ना, ये जो डिव है बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखने के लिए हमारे पास एक होता है डिस्प्ले, और हम इसको कर देते हैं नन। डिस्प्ले नन से क्या होता है, वो हाइड हो जाता है। ये देखिए जी, ये हाइड क्यों नहीं हुआ, ये क्लास बिल्कुल ठीक दी हुई हमने। सर क्लास नहीं मैच हो रही है, पहले कर लेते हैं सर इसको ड्रॉप डाउन पे। ये अब ठीक है जी, अब मैंने वही क्लास दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अब हाइड हो गया। ठीक है जी, तो अब ये हाइड डिस्प्ले कब होगा, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जब ये क्लास, जब हम किसको, ड्रॉप डाउन को कॉलन होवर करेंगे। ठीक है, और ड्रॉप डाउन की क्लास कहाँ लगी, ये डिव पे लगी हुई, इस मेन डिव पे लगी हुई है। ठीक है, इससे ऊपर भी एक डिव लगी हुई बेसिकली। जब हम इसको होवर करेंगे तो क्या होगा, होवर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इधर स्पेस आएगी हमारे पास। ठीक है, और उस होवर के बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कह रहा हूँ, ड्रॉप डाउन कंटेंट। ठीक है जी, जो जिसको हम होवर कर रहे हैं उसके अंदर आओ, और इस वाली, इस जहाँ पे ये क्लास है ना, उसको तुम डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का मतलब है शो, नन का मतलब है हाइड। ये देखिए जी। ठीक है, लेकिन अभी ये इफेक्ट नहीं किया हमारे पास, क्या इशू हो सकता है जब मैं होवर कर रहा फिर हूँ। से सर क्लास का इशू है, स्पेलिंग नहीं सही है। DROP ड्रॉप, DOWN ड्रॉप, CONTENT कंटेंट। सर आपने DO आर्ट पे लिखा, ये जो हमें क्लास दी हुई है वो डिफरेंट। ओ, मेन मसला तो ये है ना कि हमने जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वही गलत लिखी हुई। इसको पहले सही कर देते हैं। ठीक है, एंड देन इसको हम सही कर देते हैं। अब ये देखिए, मैं जैसे इसको ये कर रहा हूँ और ये देखिए, ठीक है, अब बिल्कुल मैच कर गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए जी, जब मैं इस डिव के ऊपर लेकर आता हूँ ना, होवर मी के ऊपर, तो वो कंटेंट डिस्प्ले होता है। अब मुझे इस कंटेंट को खूबसूरत बनाना है, यानी कि किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ कि एक ब्लॉक, एक बैकग्राउंड, इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो जो कंटेंट है ना, ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन कंटेंट है, इसको आपने डिज़ाइन करना है। ये देखें, इसको डिस्प्ले नन ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर मैं यही वाला कोड, इसमें कोड क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दी है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि इस डिव की जो पोजीशन है ना, मतलब ये जितना इसकी विड्थ है,
जैसे हमारे पास बॉडी में तो पूरी 100% होती है ना, तो अगर मैंने अब क्या कर दिया कि इस डिव के अंदर आ रहा है ना, ये वाला डिव इस मेन डिव के अंदर आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन मतलब ये यहाँ तक ये है ना, तो उसी उसी के साथ ही बस हो, फुल फुल विड्थ इसको पोजीशन ना मिले, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट बैकग्राउंड कलर मिनिमम विड्थ दे दिए हैं। चले हम करके देखते हैं। अभी हम पोजीशन लगाने की बजाय हम पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रे लगाया, ग्रे लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी मिनिमम विड्थ भी सेट कर देते हैं। मिनिमम विड्थ 160 पिक्सल, ये देखिए जो उसको अब 160 तक मिल गई, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। इससे क्या होता है, ये देख रहे हैं, ओवरऑल उसको मिल गई है एब्सोल्यूट से, ठीक है। और इससे ऊपर उन्होंने एक और पोजीशन भी लगाई हुई है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है जी। वो बिल्कुल जहाँ से वो लेफ्ट से वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये काम ऑलरेडी हो चुका हमारा, ठीक है। बाकी वो जो है ना, वो उसका जो शेडो वाला कलर है ना, कुछ जो शेडो लगा रहा है कि अभी बॉक्स शेडो 0 पिक्सल समथिंग ये करके ना, इसको भी देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। बहरहाल अभी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर की जगह ये शेडो कलर लगा दिया इसने, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पैडिंग दे रहा है उसको, पैडिंग से इसकी जो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, पैडिंग 12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा और, ये देख रहे हैं। अब जो कलर है इसका कलर हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये समथिंग जब हम इसको होवर कर रहे हैं ये इस तरह से नज़र आ रहा है। जी बच्चों समझ आई ये चीज़? देखिए आपने अब थोड़ा सा रिमेंबर करना है, कल हम टॉपिक सीखेंगे पोजीशन रिलेटिव फिक्स्ड, ठीक है जी, और कौन सी एब्सोल्यूट स्टैटिक ये क्या है। अभी के लिए आप ये रिमेंबर कर ले कि ड्रॉप डाउन जो मेन क्लास है उसमें एक तो आपने रिलेटिव की पोजीशन देनी है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन कंटेंट में बाय डिफ़ॉल्ट उसको नन कर देना है पहली दफ़ा। उसके बाद जब ड्रॉप डाउन होवर की मेन क्लास है उसके अंदर आप जाओ और जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। जब आप उसको होवर करते हो तो उसके अंदर ये जो क्लास है उसके अंदर उस क्लास को आप कंटेंट को ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स शेडो लगाया, हम बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, मिनिमम विड्थ दे दिए ताकि वो जितनी विड्थ उसको चाहिए, देखिए ये अभी इसके पास विड्थ इतनी है 160 पिक्सल। उसके बाद जो इसके इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसको हमने पैडिंग दे दी है जी 12 पिक्सल और 16 पिक्सल। 12 पिक्सल है टॉप और बॉटम और 16 पिक्सल है लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद हमने इसको इस टेक्स्ट का कलर भी ग्रे कर दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम ये बटन को, ये सारा काम वैसे ही है। अब सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, जो बटन है ना, बटन ये यहाँ पे जो बटन बनाया हुआ है, एक सेकेंड, ठीक है जी। अब बटन एक जो ये देखिए यहाँ पर आपका स्पैन टेक्स्ट आ रहा था, ये देखिए ये स्पैन आ रहा था। अब इसकी जगह उसने क्या किया, एक बटन बना दिया और उसको भी एक क्लास असाइन कर दिया ड्रॉप बटन के नाम से, ठीक है। और उस बटन के अंदर उसने डिफ लगा ली, बाकी वो वैसे ही है। लेकिन अब जहाँ पर वो पैराग्राफ जो बेसिक हम एक सिंपल एक पैराग्राफ दिखा रहे थे, अब एक तरह की वो हमें जो है लिस्ट आइटम दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको बल्कि हम खुद ही बना लेते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं, इधर आते हैं, इधर आके इसको हम बटन, बटन के अंदर हम क्या देते हैं जी ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसको जो क्लास असाइन की हुई वो कौन सी क्लास, ड्रॉप बटन, ठीक है, BTN के नाम से कर दिया उसने। इस बटन के अंदर उसने काम किया हुआ है, अच्छा ये बटन ख़त्म हो जाएगा जैसे स्पैन था, बस ये इतना सा था, ठीक है जी। इसके अंदर उसने एक एक दो तीन एंकर लिए हुए हैं, ये इसको उठाया हमने, बल्कि सॉरी ये जो बटन है ना, ये मेरे से मिस्टेक हुई है, इस बटन को स्पैन की जगह आना है एज इट इज़। और ये जो एंकर्स है ना, ये जो एंकर्स हमारे पास बने हुए हैं, इसको हमने इधर लेकर आना है ऐसे, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में आपकी मेन। स्क्रीन शेयर है। जी बच्चों सबके साथ भी
ये इशू आ रहा है, स्क्रीन स्टिल है। हाँ जी। नहीं सर ठीक। नहीं सर। हम्म, अच्छा जी, ड्रॉप डाउन में हमने ये पोजीशन ये हम स्पेसिफिक रख लेते हैं, डिस्प्ले ड्रॉप कंटेंट जो उनसे हैं, जो हमारा ये डिव है, ठीक है जी। इसका जो कंटेंट, इसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, क्योंकि अब जो कंटेंट आ रहा है वो एंकर है, वो पैराग्राफ नहीं है जिसको हम पैडिंग शैडिंग से सॉल्व कर सकते हैं, बॉक्स शैडो, ठीक है। इसको हम अभी के लिए ख़त्म कर देते हैं। डिस्प्ले नन तो हमारे लिए चाहिए, ठीक है। और बाकी ये वाली भी चीज़ सेम है कि जिसके अंदर वो जब होवर करे और जो ड्रॉप डाउन कंटेंट की क्लास है उसको वो डिस्प्ले ब्लॉक करता है, ठीक है जी। अभी हम ऐसे करते हैं, एक बटन ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे हम होवर कर रहे हैं ये एक लिंक आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक फंक्शनैलिटी बच्चों वही है कि ड्रॉप डाउन की जैसे हम होवर करें बटन के ऊपर तो ये कुछ ना कुछ हमें डिस्प्ले कर दे, ठीक है। अब जो एंकर थे वो आपको पता है कि इनलाइन होते हैं, वो तरतीब से आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो ड्रॉप डाउन बटन है ना इसको ज़रा कलरिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इधर हम आते हैं, इधर आने के बाद हमें क्लास ड्रॉप बटन, ऐसे था ना, ड्रॉप बटन था कि ड्रॉप डाउन बटन था, ड्रॉप डाउन बटन बल्कि नहीं, ड्रॉप बटन, ठीक है जी। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसकी जो बटन की विड्थ है ना, या तो पैडिंग दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं। इसकी विड्थ अगर हम कर देते हैं 20%, 20% में क्या होता है, ये तो बहुत ही कम है। 50% करते हैं तो इतना कम क्यों है इसे? अगर हम पैडिंग दे देते हैं इसको, सर 150% दें आप। ओके, विड्थ इसको हम दे देते हैं 150%, ठीक है। ये हम इस बटन को खूबसूरत बना रहे हैं, ठीक है। हमारा जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना बच्चों, लेकिन ये देखिए ये इशू ये क्यों आ रहा है ऐसे, ठीक है। विड्थ की जगह हम कुछ और करते हैं, बॉर्डर, बल्कि हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। पैडिंग में हम करते हैं जी 12 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए जी, अब ठीक है ना, तो पैडिंग से भी हो गया ना हल। अब जो इसकी 12 पिक्सल ठीक है, लेफ्ट और राइट थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, इसको हम 40 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया। 12 को हम 16 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा सा और टॉप आ जाएगा। ये देखिए जी। अब उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का, ठीक है जी, वो हम दे देते हैं कौन सा जो इसको मिला हुआ ऑलरेडी, वो कलर ये वाला है। हम इधर कलर पिकर के पास जाते हैं, इसको हम कहते हैं ये वाला कलर चाहिए, इसको कंट्रोल सी किया, इसको ख़त्म किया, इसको वापस इधर आए और यहाँ पर अब हमने हैश एंड देन ये लगा दिया, रेंडर किया, ये कलर मिल गया, ठीक है जी। इसको सेमीकोलन लगाया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, हम 18 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और जो कलर है फ़ॉन्ट का वो भी हम वाइट कर देते हैं। देखिए ये जस्ट हम इसको खूबसूरत बना रहे हैं, फंक्शनैलिटी देखिए वो अचीव हो रही है। उसके बाद हमने जो लिंक है उसको हमने अट्रैक्टिव बनाना है, बाकी फंक्शनैलिटी तो डिस्प्ले हो रही है, और वाली प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। अब ये देखिए बॉर्डर इसका ब्लैक हुआ हुआ है, बॉर्डर कलर, तो हम इसका बॉर्डर कलर जो सा है, सॉरी बॉर्डर कलर ग्रीन ही कर देते हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये कलर इसका चेंज क्यों नहीं हुआ, ये हम इसको दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर चेंज नहीं हुआ भाई, बॉर्डर BORDER बॉर्डर कलर, हाँ जी ये चेंज हो गया ऑलमोस्ट, मैं कहता चेंज हो गया है। अगर इसको ख़त्म करते हैं और अब रेंडर करते हैं, ये देखिए बॉर्डर चेंज हो गया है। अब इसको कंट्रोल Z करते हैं और हाँ चेंज हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है जी। मतलब आप देखें कि हमारे पास बेसिक सा तो आ गया ऑलरेडी, ठीक है जी। अब होवर करने पे ना, होवर करने के ऊपर इसका पहले तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, ठीक है। ये देख रहे हैं होवर करने के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो अभी होवर करने पे इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर हम आते हैं, इधर आने के बाद ड्रॉप BT बटन कॉलन होवर, ठीक है। और बटन के ऊपर हमने जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा कलर दे रहा है, बेसिकली ग्रीन ही कर रहा है बेसिकली, ठीक है, ग्रीन कर देता है, ठीक है।
और जो पॉइंटर है, सॉरी कर्सर है, वो पॉइंटर कर रहा है, ठीक है। वो एक तरह का एंकर टैग बना रहा है उसको, ये देख रहे हैं, बट ये इफेक्ट नहीं किया। ये देखिए कुछ एरर दे रहा है वो, ये देखिए ये ग्रीन ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप बटन में ये देखिए हमने क्लास है ना, तो क्लास का हमने डॉट लगाया ही नहीं, ये देख रहे हैं। तो बेसिक जो सी थी ना ये चीज़, ये वाली चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ये एक ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसके साथ हम मेन्यू भी लिख देते हैं। बच्चों समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, मुझे भी नहीं, मतलब मैं अभी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ। इसका जो क्या कहते हैं इससे 40 पिक्सल है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 30 कर देते हैं और इसको हम 12 कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो लिंक है ना, एक तो उसको ब्लॉक में करना है, वर्टिकल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो इनसे है इनके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और वो जो वाला काम है, ठीक है। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने जो हमारे पास ड्रॉप कंटेंट है, बेसिकली ये वाली टिप है ना, ये इसको आप स्टाइलिंग की है उसने, ठीक है। इसको तो पहले तो डिस्प्ले नन कर दिया ना, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। जो ड्रॉप कंटेंट के अंदर जो एंकर है उसको उसने चेंज कर दिया, ठीक है जी। अब हम करते हैं, ये जो ड्रॉप कंटेंट हमारे पास था ना, इसने जो डिस्प्ले नन किया, इसमें हमने एक चीज़ लिखनी है पोजीशन, वो होती है एब्सोल्यूट, ठीक है जी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो उसने कर दिया ग्रे, ठीक है जी। ये देखिए अभी तो नॉर्मल आ गया ना, पोजीशन जहाँ तक आ रही है, ठीक है। बाकी इसकी हम विड्थ बढ़ा देंगे। अब इसके साथ ही उसने उसने कहा कि ये जो क्लास है ना, ये डिसेंडेंट वाली, ठीक है, ड्रॉप डाउन डैश कंटेंट, ठीक है, स्पेस ए, जहाँ पे ये क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, उसके अंदर जो जितने भी एंकर आ रहे हैं, ठीक है, उसको डिस्प्ले उसने कह दिया ब्लॉक कर दो, कर दिया हमने। ब्लॉक करने से क्या होता है, लेट्स सी, ये देखें वो इस तरह से लाइन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दो, ठीक है जी। हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, ये ले जी नन हो गया। उसके बाद वो कहता है जी इसका जो कलर है ना, ठीक है जी, वो कलर वाइट कर दो। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो 18 पिक्सल कर दो, ठीक है जी। एंड अब देखते हैं, ये देखिए जी ऐसे हो गया, ठीक है। इसके गिर्द थोड़ी सी पैडिंग भी इसने कहा बढ़ा दो, पैडिंग 12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, ठीक है जी। अब इसके ऊपर होवर नहीं हो रहा, ये भी करना हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसके जहाँ पे क्लास है ड्रॉप डाउन कंटेंट की स्पेस, और उसके बाद जो एंकर है उसके ऊपर होवर करना हमने। होवर में हम कहते हैं जी होवर किस तरह का हो, अभी तो ये आ रहा है येलो कर लेते हैं होवर, ताकि बिल्कुल हमें स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर येलो कर लेते हैं और कलर जो उनसे है ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये किया, ये देखिए जी होवर हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है जी। इसकी विड्थ हम इसने कहाँ से विड्थ बढ़ाई है, बल्कि मेरे ख्याल से ये जो ड्रॉप कंटेंट है ना, इसकी विड्थ बढ़ा रहा है शायद। लेट्स सी, देखते हैं। विड्थ, और विड्थ उसने कर दी जी 40%, ठीक है। इसकी तो नहीं बढ़ा रहा बरल, देखते हैं ज़रा विड्थ कौन सी बढ़ा रहा है बेसिकली। डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ये तो हो गया, बैकग्राउंड कलर पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई है, डिस्प्ले नन हो गया है, तो कलर ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बट इशू क्या आ रहा है कि सॉरी, इसके पास अगर हम जाते हैं, इसमें जो आ रही है वो जो विड्थ आ रही है ना, वो पूरी मतलब ना आ रही है, ये देख रहे हैं हमारे पास जो विड्थ आ रही है, बाकी सारा वैसे ही है, ठीक है। इसकी विड्थ तो थोड़ी वेट सी, आप देते हैं वैसे तो बड़ा 120%, 150%। क्या हुआ, विड्थ मैं आपको कह रहा हूँ 120% दे दें या 150% दे के देख लें, किसको, बटन को, इंस्टा वो ड्रॉप डाउन कंटेंट को। ठीक है। इसको ड्रॉप डाउन कंटेंट को विड्थ हम दे देते हैं 120% दे दें, या जी सर। 150% कह रहे हैं आप, ठीक है। ज़बरदस्त, पहले हमने किधर दी थी शायद,
वो बटन को दी थी पहले हमने। अच्छा वही ना। दी इसको थी हम लेकिन कम थी, वो 40%। कम होगी 40% कम होगी। ये देखो 100% में बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ यू आर राइट, हमने पहले इसी को हमने 40% दी थी ना, तो वो बहुत ही कम थी, वो टेक्स्ट ही नहीं आ रहा था उसके अंदर, देखे ना। ये बिल्कुल हमने सही लगा रहे थे, टेक्स्ट उस टेक्स्ट की विड्थ ना, टेक्स्ट ज़्यादा है विड्थ कम है, तो इस वजह से ना, तो 100 दे देते बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखिए जी, देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ना, तो फिर आपको देखिए ये आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि भी एंकर को कैसे डिज़ाइन करना है, ड्रॉप डाउन को कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रटा लगा कर पता नहीं ऐसे देखेंगे तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आनी। जी बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को?